तो एक गांव थी, उसकी आबादी जो थी वो 10,000 के करीब थी। मगर उस गांव में एक कमी थी, और कमी ये थी कि उस गांव में 100 से 150 लोग जो थे वो चोर थे। और वो इतने उग्रवादी चोर थे कि वो दूसरे गांव में जाकर के आतंक फैलाया करते थे, और दूसरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा उससे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसके आतंक से परेशान हो गए। तो उन लोगों ने भगवान से दुआ किया कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ इस गांव को ही तबाह कर दीजिए। और हुआ भी एक ऐसा ही। एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई और उस गांव की पूरी आबादी को तबाह करके ले गई। लोग अस्त व्यस्त हो गए, लोग बर्बाद हो गए, और जितने चोर थे वो सारे मारे गए। दूसरे गांव के लोग तो बहुत खुश हुए। वो बोले कि अरे वाह, क्या बात है, भगवान तो मेरा सुन लिए यार, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। मगर कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें समझ में आया कि यार उस गांव में 100 से 150 लोग ही तो चोर थे, बाकी के आम इंसान थे, हमारे तुम्हारे जैसे इंसान थे वो। और उनको भी चीज़ से जान गंवाना पड़ा, और उनको भी जान गंवाना पड़ा। तो इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि कहीं भी जो है वो आपको उग्रवादी, चोर, माफिया कुछ हद तक ही मिलेंगे। पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आप बाइकआउट कर देना सही नहीं है। क्या आप राजकुमार राव को बाइकआउट कर दोगे? क्या आप परेश रावल साहब को बाइकआउट कर दोगे? अनुपम खेर साहब को बाइकआउट कर दोगे? सतीश कौशिक साहब, जावेद जाफरी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, क्या इन सभी को बाइकआउट कर दोगे? नहीं ना। वो उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। बॉलीवुड ने ही उन लोगों को भी बनाया है, और बहुत सारे न्यू कमर है जिन्हें भविष्य में बनाएंगे। हाँ, इस चीज़ पे डिबेट कर सकते हो तुम कि हाँ यार, उनकी जो मतलब जो सक्सेस होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली। बट तुम ये भी तो मत भूलो कि शाहरुख खान भी उसी लेवल से आया करते थे। आज वो किंग खान है, बॉलीवुड ने ही उन्हें बनाया या उन्होंने बॉलीवुड को बनाया। एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, मगर ये बोलना कि आप डायरेक्ट पूरी इंडस्ट्री को ही बाइकआउट कर दो। बॉलीवुड क्या एक संगठन है? कुछ नहीं है, बस एक नाम है। वहाँ मुंबई में एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सबका अपना अपना सोच है। अगर तुम एक पर्टिकुलर मूवी को बाइकआउट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, उस मूवी में कुछ कमियाँ होंगी, उस मूवी में अब जैसे तुम आने वाली ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आ रही थी, ट्रायलॉजी होने वाली है, उसको तुम बाइकआउट कर रहे हो, किसी रीजन से कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट रीजन, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। तो उस तुम्हारा पर्टिकुलर चॉइस है, बट तुम एक नेपो किड होने के वजह से आलिया भट्ट, रणबीर कपूर को तुम अगर बाइकआउट कर रहे हो, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। तो समझने की बात ये है कि क्या आप टैलेंट को अप्रिसिएट कर रहे हो, या फिर वो एक नेपो प्रोडक्ट है उस तरीके से उसे अप्रिसिएट कर रहे हो। अयान मुखर्जी तो मुझे नहीं लगता कि वो नेपो प्रोडक्ट है। और रणबीर कपूर की जहाँ तक बात की जाए, उनकी एक्टिंग वाकई में फेनोमिनल होती है। मूवी भले ही 10-20 ऊपर नीचे हो जाए, एक्टिंग में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए रणबीर कपूर के मामले में। तो देखो, मूवी जो है वो पर्टिकुलर मूवी का कुछ कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है। वैसे ही पर्टिकुलर प्रोड्यूसर में कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है। करण जौहर पे तुम डिबेट कर सकते हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। या फिर कुछ ऐसे डायरेक्टर है जो मतलब न्यू कमर को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, रोकते हैं, उन पे तुम डिबेट करोगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। बट ये कहना कि बॉलीवुड से है इसलिए बाइकआउट करूँगा, तो तुम एक कहीं ना कहीं खुद का गड्ढा खुद ही खोद रहे हो तुम। अगर तुम साफ बॉलीवुड का सफाया करोगे तो आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर कहाँ जाएंगे, राजकुमार राव जैसे एक्टर कहाँ जाएंगे, और जितने न्यू कमर, छोड़ो पुराने तो पुराने हो गए, न्यू कमर जो एक्टर हैं वो कहाँ जाएंगे, जो आने वाले हैं जनरेशन में। तो एक प्लेटफॉर्म देने का जरिया तो वही है ना। इससे अच्छा है कि तुम एक और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दो। इतना आसान भी नहीं है भाई, बॉलीवुड को बनने में भी कम से कम 70 से 80 साल लगी है। तो इस तरीके से बोलना कि यार मूवी जो है, मूवी के बारे में डिबेट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर मूवी को छोड़ करके तुम पूरे के पूरे जोनर को ही मतलब एक तरह से गाली दे रहे हो, एक तरह से बाइकआउट कर रहे हो, तो सही नहीं ना है। अब अगर तुम बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे हो तो संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर कहाँ जाएंगे, रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर कहाँ जाएगा, इवन राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर कहाँ जाएंगे। तो सोचने की बात यह है कि बॉलीवुड में हाँ है कमियाँ, उस कमियों को दूर करने की सोचो ना यार, उस कमियों पे बात करो। बाइकआउट करण जौहर ट्रेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसमें कमियाँ हैं तो।
अब कुछ ऐसे एक्टर भी आए जिसे ज़बरदस्ती का मूवी मिल रहा है और बड़े बजट की मिल रही है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। उस पर तुम ट्रेंड कर दो, एक पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रेंड करो। पूरे की पूरी बॉलीवुड को गाली दे देना सही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड कुछ है ही नहीं, बॉलीवुड ऐसा कुछ है ही नहीं। वो एक मतलब नाम दे दिया गया है कि हाँ भाई बॉलीवुड से है, हालांकि सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की है। सब डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर की अपनी सोच है। कोई कोई वेब सीरीज पे वल्गर वल्गर चीज़ भी आ रही है। कोई जो डायरेक्टर अपना मन से अपना मेंटेलिटी के अनुसार मूवी बनाता है, चलती है। अब आपको हर जगह सेम चीज़ नहीं ना देखने को मिलेगी। बॉलीवुड में जो रह रहे हैं माफिया, या बॉलीवुड को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे हैं, उन पे बात करो तो बेहतर होगा। उन पे डिबेट कर सकते हो तो बेहतर होगा। उनके बारे में ट्रेंड करवा देना है तो बेहतर होगा। बशर्ते इसके लिए कि पूरे की पूरी घर को ही आग लगा दो, चाहे उस घर में छोटा सा बच्चा भी हो, जैसे न्यू कमर आउटसाइडर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कहना बहुत गलत है पर्टिकुलर चीज़ पे। मेरा तो खैर मेरा जो ओपिनियन था मैंने बोल दिया। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी बात से अगर आपको कुछ ठेस पहुंची है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।